लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी तक राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और जबकि बाकी पार्टियों की ओर नजर दौड़ाए उत्तर प्रदेश में, तो वह हर पार्टियां किसी न किसी गठबंधन के साथ नजर आ रही हैं। जैसे सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो दूसरी तरफ भाजपा के साथ सुभाषपा, जयंत चौधरी की रालोद, संजय निषाद, अपना दल कमेरावा, कहीं ना कहीं सोनेलाल की पार्टी सब साथ नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से माहौल बन चुका है, इस बीच जनसत्ता दल पर भी सबकी नजरें बनी है कि उनका क्या फैसला रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जब राजा भैया ने एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला लिया, तो हर विश्लेषक ने यही कहा कि राजा भैया अब एनडीए के साथ ही गठबंधन में नजर आएंगे। जबकि फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि राजा भैया के मन में यह होगा कि वह अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते नजर आए, वह ज्यादा उनके लिए फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि अगर अब तक ऐलान होना होता तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट राजा भैया मांग चुके होते। प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी की तरफ संगम लाल गुप्ता के उतारे जाने की खबरें हैं, जबकि कौशाम्बी सीट अगर हम बात करें तो वहां पर ही माहौल बनता नजर आ रहा है। तो काफी हद तक इन सीटों पर तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन अखिलेश की अगर हम बात करें, तो अखिलेश यादव ने कई क्षेत्रीय दलों का साथ छोड़ना पसंद किया और कई क्षेत्रीय पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया। जैसे ओपी राजभर, संजय निषाद, महान दल की बात कर ले, उन्होंने अखिलेश का साथ छोड़ा। और हाल ही में पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी से अखिलेश यादव ने अपना नाता तोड़ा। तो वहां पर माहौल बिगड़ गया। लेकिन इस बीच सबकी नजर है कि क्या राजा भैया का समर्थन लेना पसंद करेंगे इस चुनाव में, अगर राजा भैया तैयार होते हैं तो। क्योंकि राजा भैया साफ कह चुके हैं कि जो कुछ भी अखिलेश यादव से पहले जुबानी जंग हुई थी, वो वैचारिक लड़ाई थी और मंच तक सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर है। किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये खुद राजा भैया ने अपनी बात साफ कर दी थी। लेकिन अब जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भी अगर सीटों का समीकरण साफ कर देती, तो ये समझना आसान हो जाता कि भाजपा, सपा और कांग्रेस जैसी, बसपा जैसी बड़ी पार्टियों के सामने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कहां स्टैंड करती नजर आ रही है और किसके साथ यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल तो राजा भैया ने अपने पत्ते साफ नहीं करे। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल अखिलेश का साथ छोड़ चुकी हैं। राजा भैया का साथ लेने पर राज्यसभा चुनाव के बाद अखिलेश ने खुद कहा था कि अगर वो साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, ये उनका खुद का डिसीजन रहेगा। अगर आते हैं तो हमारे सीनियर नेता उनसे बात करेंगे। जबकि राजा भैया ने भी कहा था कि उन्होंने काफी हद तक, काफी सालों तक सपा के साथ ही मिलकर काम किया, नेताजी के सहारे वे आगे बढ़े, काफी हद तक उनको मदद मिली सपा से। तो वे जब जब जरूरत पड़ेगी तो सपा को भी मदद देंगे। अब फिलहाल तो अखिलेश को मदद की जरूरत लग रही है, क्योंकि सिर्फ सपा और कांग्रेस गठबंधन में है। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टियां हर एक सीट पर अगर मदद मिल जाए तो अखिलेश के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन फिलहाल तो अखिलेश कहीं ना कहीं एक अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, गठबंधन से अलग, और अपनी रणनीतियां साधते नजर आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।